इस धरती पर कई जनरेशन से इंसान से फेस किए प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन युद्ध ही रहा। पुराने दिनों में राजाओं के राज्यकांक्षा के कारण से युद्ध कर राज्य विस्तार करना साधारण ही था। ऐसे कई राजाओं में से एक है कभी हार नहीं देखने वाला मंगोलियन राजा, जो मंगोलिया के एक छोटे से ग्रुप से आकर दुनिया में अत्यंत शक्तिशाली बने चंगेज खान। उन दिनों में अत्यंत पावरफुल और बड़े साम्राज्य माने जाने वाले रोम किंग्स को भी हराकर आक्रमण कर पावरफुल बन गया। लेकिन इतने पावरफुल चंगेज खान ने इंडिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश भी नहीं किया। 12th सेंचुरी में मंगोलिया छोटे छोटे राज्यों का समूह था और एक एक राज्य को अलग अलग राजा रहते थे, जिनके बीच हमेशा झगड़ा होता था। हिस्टोरियंस कहते हैं कि चाइनीज किंग्स भी इन राज्यों के बीच झगड़े का कारण बनकर उसका एडवांटेज लेते थे। चंगेज खान के पिताजी मंगोलिया के एक छोटे राज्य का राजा था। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था। तेमुजिन के बचपन में आजू बाजू राजाओं ने तेमुजिन के पिताजी की हत्या कर उनके राज्य पर आक्रमण कर धन दौलत सभी लूटने से तेमुजिन को अपना बचपन गरीबी में काटना पड़ा। बड़ा होने के बाद तेमुजिन अपने गरीबी का कारण बने सभी पर प्रतिशोध लेना चाहा और वह धन से भी ज्यादा अधिकार पाना ही अपना लक्ष्य बनाकर मंगोलिया के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक ही बड़ा राज्य बनाकर उसका राजा बना। इस दौरान उनके फॉलोअर्स उनको चंगेज खान बोलने लगे, जिसका मतलब मंगोलियन भाषा में यूनिवर्सल रूलर। हिस्टोरियंस कहते हैं कि 1206 में चंगेज खान मंगोलियन किंग बनने के बाद उनके बचपन के पॉवर्टी का कारण चाइना किंग्स ही समझकर चाइना पर आक्रमण कर चाइना और यूरोप के बीच का रास्ता सिल्क रूट पर अधिकार पा लिया, जिसके द्वारा ही यूरोप और चाइना के बीच बिजनेस ट्रेड चलता था। इस बीच चंगेज खान को लगा कि क्वारिस किंग अलादीन मोहम्मद II के सपोर्ट के बिना वह इस सिल्क रूट का उपयोग नहीं कर सकता है, इसलिए उससे मित्रता करने की इच्छा से चंगेज खान ने 2 बार शांति दूत को भेजने पर भी अलादीन मोहम्मद II नहीं माने और दूत को मार डाले। यह अपमान समझकर चंगेज खान रास्ते में आए काबुल, गजनी, कांदाहार जैसे राज्यों को नाश किए। यह जानकर अलादीन II छुपने के लिए कैस्पियन सी का एक आइलैंड गया और वहीं पर मर गया। बाद में अलादीन मोहम्मद II का बेटा ने चंगेज खान से युद्ध कर हार कर तब की दिल्ली के राजा का आश्रय लिया। चंगेज खान को तब इंडिया के दिल्ली पर आक्रमण करना आसान था। उन दिनों में वर्ल्ड ट्रेजर माने जाने वाले इंडिया को आक्रमण नहीं करते हुए चंगेज खान वापस चले गए। हिस्टोरियंस के एक ग्रुप का कहना है कि जब इंडस रिवर के पास चंगेज खान टेंट पर सो रहे थे तो उनको एक यूनिकॉर्न स्वप्न में आकर इंडिया पर युद्ध नहीं करने को कहा। हिस्टोरियंस के और एक ग्रुप का कहना है कि मंगोलिया की प्रजा मैक्सिमम तेंगुइज्म और बुद्धिज्म को फॉलो करती है, जो इंडिया के हिंदुइज्म से फॉर्म हुए हैं। ऐसी पुण्य भूमि इंडिया पर युद्ध करना उचित नहीं समझकर चंगेज खान वापस चले गए। रीजन जो भी हो, ग्रेट रूलर चंगेज खान दुनिया के लिए कैसे भी हो, इंडिया के लिए गौरवनीय ही है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.